चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक थोड़ा कंप्लीट बता दिए थे, और जो आगे आप लोगों के कुछ सवाल 4-5 है, 17 तक है, शायद दूर रह गया है, तो उसका डिस्कशन हम अभी करवा देते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा, मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखिए। साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 63 डिग्री। तो चलिए हम इसका मान करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए कि ये दिया हुआ है कि जब जब साइन में डिग्री का मान बढ़ता है तो इसका वैल्यू मान इसका मान भी बढ़ता है। डिग्री का मान जैसे बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ते जाता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री में 0 है, साइन 30 डिग्री में 1/2 है, साइन 45 डिग्री में 1/√2 है, साइन 60 डिग्री में √3/2 है, साइन 90 डिग्री में 1 है। तो इसी प्रकार हम घटते क्रम में लिखे हुए। तो सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे यहाँ साइन 77 डिग्री, उसके बाद क्या है साइन 63 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे साइन 49 डिग्री, और उसके बाद दिया कॉस बी में है कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। तो इसी प्रकार हम कॉस में भी यहाँ देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान हो गया आपका 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। तो कॉस में यहाँ क्या देखता है, जब कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 90 डिग्री का मान 1 है। इससे इसका डिग्री का मान बढ़ता है तो इसका वैल्यू का इसका मान घटता है। तो इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री, सेक 30 डिग्री। तो इस दोनों को देख लिए हम। तो आप सेक देखते हैं। सेक में तो सेक किसका उल्टा आता है, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। हम इस तरह से मिलाएंगे। और सेक 30 डिग्री का मान देखें तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, काहे कि कॉस के अपोजिट होता है सेक, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार सेक 45 डिग्री का मान देखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा √2। उसी प्रकार आ जाएंगे सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। और सेक कॉस 90 डिग्री का मान 90 है, तो सेक 90 डिग्री का मान 0 के उल्टा अनडिफाइंड हो जाता है। तो देखिए जैसे इसका मान बढ़ते जा रहा है, इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें आपका सेक 50 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा सेक 30 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा सेक 20 डिग्री। उसी प्रकार ये है। अब इसको देखना है कॉस 14 डिग्री, कोसेक 44 डिग्री, कोसेक 64 डिग्री, कोसेक 24 डिग्री, कोसेक 34 डिग्री। तो इसका भी हम मान लिखते हैं। कोसेक 0 डिग्री का मान देखिए, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है कोस, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट होता है। तो साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान 2/√3 है तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 के उल्टा 1 ही होता है। तो इसका मान भी देखिए जब जब 0 डिग्री से बढ़ता गया तो इसका मान घटता गया। पहले अनडिफाइंड है फिर 2 है और उसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान √3/2 है, कोसेक 90 डिग्री का मान 1 है। तो इसमें सबसे बड़ा वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? कोसेक 64 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा कोसेक 44 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा कोसेक 34 डिग्री, कोसेक 24 डिग्री, कोसेक 14 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ये मान की दृष्टि से घटते और बढ़ते क्रम में इसको सजाना। आगे भी वही सही क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 के 2 में देखते हैं। मान की दृष्टि से घटते क्रम में सजाना है। घटते नहीं, इसमें बढ़ते क्रम है। मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखे। साइन 10 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 29 डिग्री। तो हमने देखा है कि जब जब साइन में डिग्री का मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ते चल जाता है। तो इसमें क्या लिखा है हमको? बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो सबसे पहले छोटी वाला लिखेंगे। साइन 10 डिग्री, साइन 29 डिग्री, साइन 67 डिग्री, उसके बाद है साइन 70 डिग्री। इस प्रकार से होगा। और उसके बाद क्या है? कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 63 डिग्री। तो देखिए कॉस में जब जब इसका मान जितना छोटा होता है उसका मान उतना बड़ा होता है। तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा वाला को लिखेंगे। सबसे बड़ा वाला क्या है? उसका मान सबसे कम होगा तो हो जाएगा कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 13 डिग्री। और उसके बाद कॉट है तो tan के उल्टा होता है कॉट। तो हम यहाँ देख लेंगे tan 0 डिग्री हो जाएगा अनडिफाइंड। tan 30 डिग्री tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री हो जाएगा वहाँ 1/√3, tan 45 डिग्री हो जाएगा 1 और tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 और tan 90 डिग्री हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से मान होता है tan का। तो हम लोगों को कॉट के उल्टा लिखना है। तो कॉट के उल्टा होता है tan के उल्टा होता है कॉट। तो चलिए हम लिख लेते हैं। कॉट 0 डिग्री हो जाएगा अनडिफाइंड। इस तरह से हमारा पीछे वाला जितना मान है उसका डिवीजन भी हो जाएगा। तो इस बहाने आप लोग इसके जरिए आप याद भी कर सकते हैं।
तो साइन 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। कॉट 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान है, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो यहाँ कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड है, तो कॉट 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड का उल्टा होता है 0। तो देखिए जिससे इसका मान बढ़ते जाता है, जितना इसका मान छोटा होगा उतना वैल्यू इसका बड़ा होगा, मान जितना छोटा होगा इसका वैल्यू उतना बढ़ते चले जाएगा। तो सबसे हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, कॉट उसके बाद है 40 डिग्री, कॉट 52 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो साथियों इसका इसलिए इसमें दिया गया है मान वाला, ताकि आप लोग इसको बार बार रिवीजन करो, बार बार लिखो। देखिए याद करने से आपको याद नहीं होता है, तो आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपका याद होने का बेहतर चांस रहता है। तो चलिए अब हम कॉट की ओर चलते हैं। तो कॉट में क्या दिया हुआ है, कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो देखिए कॉट में 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 है। तो मतलब इसका जितना बड़ा वैल्यू होगा उसका मान उतना छोटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखाएगा कॉट 52 डिग्री, उसके बाद लिखाएगा कॉट 40 डिग्री, इससे बड़ा होगा कॉट 25 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, जहाँ इस जो ग्रेटर देन देना था यहाँ हम कॉमा दे दिए, तो आप लोग ऐसे कॉमा इसको ग्रेटर देन का ही सिंबल देते चले जाइएगा तो बेटर रहेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमसे छूट गया था, तो आप लोग वहाँ दे लीजिएगा थोड़ा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। दो ऑप्शन दिया गया, इसमें से हम लोग को चुनना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को दे देगा 2 वैल्यू या 1 वैल्यू दे देगा। इसमें पूछेगा साइन 45 डिग्री का मान, और इस जो मान आपको याद रहेगा तो सब बनता चला जाएगा। ऐसे ही दे देगा ऑप्शन में, आप लोगों को चुनना रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा इसमें से कौन है। तो इसे ही देखिए साइन निम्नलिखित में इसका मान साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है, देखिए हम यहाँ लिखा है साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 0 डिग्री का मान 0। और साइन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ √3/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये देखिए इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। हाँ तो चलिए यहाँ दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन कोस डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए 1 से क्या बड़ा है √3, √3/2 से 1/√3, वो इससे बड़ा है क्या, सबसे बड़ा ये नहीं ना, सबसे बड़ा ये है, तो ये हमारा लिखा हुआ गलत है। और तो cos 90 डिग्री का मान होता है 1, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, 1/2 से cos 45 डिग्री का मान तो 1/√2, इसका cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो देखिए 1 से बड़ा 1/2, 1/2 से सॉरी 1 से छोटा है ई, क्या लिखा है निम्नलिखित कौन सत्य है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर के, तो उसमें से ऐसा है पूछा जाएगा, आपको दे देगा 4 गो ऑप्शन दे देगा या 2 गो ऑप्शन दे देगा, इसमें से चुना रहेगा कौन सत्य है। तो इसमें सबसे पहले भयाती है, इसका मतलब आपको मान याद रहना चाहिए, मान याद रहेगा तभी बनेगा, तो ना वैसे नहीं बनेगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और cos 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये मेरा ये गलत हो जाएगा, कहिए देखिए 1 सबसे छोटा है, इसमें 1 सबसे बड़ा है, और देखिए इसमें cos 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो चलिए, और इसमें तो ये मेरा गलत हो जाएगा और सही ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में प्रत्येक में सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन π/6, साइन π/4, साइन π/2। आप लोगों को तो वैल्यू 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री में पता था, लेकिन इसमें पता नहीं है। देखिए पाई का मान दिया हुआ है 180, तो यहाँ कितना है π/6, तो पाई का मान कितना है पाई का मान 180 है, और 6 36 18 30 डिग्री हो जाएगा, π/4 तो हो जाएगा 180/4, तो आपका 45 से कट जाएगा, और π/2 क्या है 2, मतलब 180 डिग्री बटे 2, तो हो जाएगा 90 डिग्री कट। तो ये आपका हो गया कितना, साइन 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब हुआ 30 डिग्री, या π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, और इसका मतलब हुआ 90 डिग्री, π/2 का मतलब। cos साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और साइन π/4 का मान होता है 1/√2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसमें सबसे चुना गया कि सब निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन है, तो निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन है 1/2 यानी π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो हमने आपको बताया है यहाँ की cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए इसमें जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आज उतना ही बेहतर ढंग से होता जाएगा। तो cos 0 डिग्री का मान 1 है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, cos 60 डिग्री का मान है आपका, cos 30 डिग्री का मान है √3/2, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें सबसे छोटा वाला है चुनने के लिए क्या, cos 0 डिग्री का मान 1, tan 45 डिग्री का मान 1, इसमें सबसे छोटा कौन होगा। तो इसमें सबसे छोटा चुनना है, तो छोटा हो गया 1 बराबर है √3, 1 से बड़े होता है, जो हो जाएगा आपका ये साइन 45 डिग्री, इसमें इसका मान हो जाएगा। और यहाँ भी ना है भाई, ये क्या छूट गया, cos 30 डिग्री का मान होता है, देखिए उसमें जाएगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। इसमें सबसे छोटा कौन है, cos 90 डिग्री का मान। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक में
सबसे अधिकतम कौन है, मतलब सब में चूज करना है कि अधिकतम कौन है, प्रत्येक का मतलब यही होगा आपका। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया आपका 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड। जैसे इसका डिग्री का मान बढ़ रहा है, इसका वैल्यू का मान भी बढ़ रहा है, इसको छोड़िए। और इसमें जो सबसे डिग्री का मान सबसे अधिक होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए इसमें देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड। तो इसमें सबसे बड़ा यही ना, इसका मान वही हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3, और tan 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3। उसके बाद cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√। तो इसमें सबसे अधिकतम आपका एक ही है, tan 30 डिग्री आपका आंसर इसमें हो जाएगा। और साइन 38 डिग्री, साइन तो साइन में आपने देखा होगा जैसे इसका डिग्री का मान बढ़ता है तो इसका वैल्यू का मान भी साइन में सेम होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो इसमें सबसे जो डिग्री का मान होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे डिग्री का मान किसका है, साइन 88 डिग्री। इसमें नंबरिंग चेंज है ना, यहाँ 17 था, ये 17 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसी प्रकार ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आगे चैप्टर है प्रश्नावली 2 का बी, 2 का ए है चलेगा। तो उसमें प्रूव करने वाला जितना आता है सिद्ध करे उस टाइप का सवाल है उसमें। तो उस सबसे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपको वैल्यूइंग पुटिंग में से मान के याद करने वाला है डिग्री का मान। तो उसमें से आपको 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति 20 नंबर का जहाँ आता है तो 2 नंबर आपको इस चैप्टर से रहेगा, 2 के बी से। तो चलिए आप उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते हुएगा। तो आप चलिए इस पे आपका कल आपको इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 1 इसमें कराया जाएगा। और इस प्रकार साइंस का वीडियो भी अपलोड होता रहेगा। आप बहुत जल्द एकदम आप लोगों को डेली 6 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो एक अपलोड जरूर मिलेगा। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखते हुइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 अगुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा आंसर। तो साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 कुन्ने cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 1/√2 गुने 1/√2 तो हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। और यहाँ हो जाएगा 2 का 2 कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 का 2 4 बार 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है, 1 का 1 2 बार पढ़े तो 2 1 2 हो जाएगा माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 3/4 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। 2 के 2 देंगे, साइन 45 डिग्री तो 1/√2 गुना cos 45 डिग्री 1/√2
गुना tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखो ना √2 और √2 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने, और ये 1 से किसी में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1 ही आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 के हम बनाते, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस इंटू साइन 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, देखिए मार्कर भी खत्म हो रहा है, 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। देखिए तो इसका गुना हो जाएगा, तो √3/2√2 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2√2। तो यहाँ देखिए 2√2 का यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 2√2 अब हो जाएगा √3 माइनस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इतना नोट कीजिए, तब तक देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम इसको फिलहाल मिटा देते हैं इतना। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देगा, tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 गुने सेक 45 डिग्री का मान हो जाता है आपका √2, अब प्लस tan 30 डिग्री का मान हो जाता है आपका 1/√3, अब गुने सेक 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2/√3 हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ ऐसा हो जाएगा √2/√3 गुना, बुझा रहा है आप लोगों को, यहाँ देखिए थोड़ा इंक खत्म हो गया इसमें का, और हो जाएगा यहाँ 2/√3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √2/√3